ये पेगासस क्या है, आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ये पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आपके फ़ोन में डाल दिया गया तो आपका जितने पासवर्ड्स हैं, आपका अकाउंट का, आपके घर के और आपके ईमेल, वो सारे के सारे जानकारी उसके माध्यम से जासूसी करने वाले के पास पहुंच जाता है। और यहाँ तक खतरा है कि अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन इसके अंदर है तो भी वो हमारी बात सुनेंगे। और कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरे भी दिख सकते हैं हम लोग को पूरा। ये वहाँ खतरनाक चीज़ है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात इसमें यह है कि मेरे फ़ोन में अगर वो स्पाईवेयर डल गया, सॉफ्टवेयर डल गया, तो मेरे फ़ोन से ईमेल और मैसेज, ये हर किसी को जो वो चाहेंगे वो मैसेज डाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मेरे फ़ोन पर डाल दें दाऊद इब्राहिम को मैंने मैसेज किया है, या ईमेल को मैंने ईमेल किया है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और सभी लोग प्रभावित हो सकते हैं इससे। इसलिए हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने ये खरीदा कि नहीं खरीदा। प्रमाण इस तरह के आ रहे हैं, खरीदा है। व्हाट्सएप, फेसबुक की जो कंपनी है मार्क जकरबर्ग की, उसने तो केस किया हुआ है एनएसओ कंपनी पे, इजरायली कंपनी पर। और उन्होंने सूची भी भेजी है कि इन लोगों के फ़ोन हैक हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक है। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि इजरायली कंपनी जो है, जहाँ जहाँ उसने ये पेगासस बेचा है और जिसके फ़ोन में चला ये पेगासस घुस गया सॉफ्टवेयर, तो इजराइल की कंपनी को चाहे किस देश के किसी कोने में बैठी हो, सारी जानकारी उसको मिल सकती है। उसमें चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे पुलिस की हो, सारी जानकारी वो इजराइल की कंपनी उसको देख सकती है। सर तो और भारत इजरायली कंपनी जो है, ये इजरायली सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इन्होंने काम करने वाले लोग हैं। और किसी भी देश को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचा जा सकता जब तक कि रक्षा मंत्रालय इजराइल सरकार का उसको मंजूरी ना दे। सर भारत सरकार का हाथ हो सकता है सर इसमें? अरे भारत सरकार का ही तो हाथ है, बता रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि मोदी जी 2017 में गए इजराइल, और 2018 से हम लोगों को जानकारी मिल रही किस तरह का स्पाईवेयर आ गया है। मैंने स्वयं ने 2019 में ये बात उठाई थी पार्लियामेंट में। सर संसद के दोनों सदन चल रहे हैं, कृषि कानून को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, आपका क्या मानना है सर? ये सरकार किसान विरोधी है, और पूरे कॉरपोरेट्स के हाथ में किसान की उपज का जो वॉल्यूम है, वो लगभग 20 लाख करोड़ का सालाना है। उस 20 लाख करोड़ पर ये पूरे विश्व के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कब्जा करना चाहते हैं, ताकि उस पर ये अपनी कमाई कर सकें। साथ में अभी मैं रामलाल जी से कह रहा था कि अभी हम लोगों का ध्यान वहाँ नहीं गया है। इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी परिवर्तन कर दिया है, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है हर सहकारी समिति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है किसान विरुद्ध कॉरपोरेट है। ये सरकार सूट बूट की सरकार है, और हमारी सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार रही है। सर केंद्र सरकार कह रही है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि विपक्षी पार्टियां देश भर में कह रही कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कोरोना संक्रमण के दौरान मौत का आंकड़ा बढ़ा। आपका क्या मानना है? अरे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं चीन हमारे सरहद में आया नहीं, प्रवासी भारतीय कोई मरा नहीं, किसान ने कोई आत्महत्या की नहीं, और अब कह रहे हैं ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। थोड़े दिनों में कह दें कोविड ही नहीं आया। तो ये सरकार जो है, ये महा झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्या क्या वादा नहीं किया था इन्होंने। ये केवल देश में लोगों की
धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर कर ये देश पर कब्जा कर रहे हैं। और थोड़े दिनों में ये बात भी साबित होगी कि ये लोकसभा के चुनाव 2014 और 2019 ईवीएम के माध्यम से जीते थे। सर, पंजाब में कांग्रेस में विवाद खत्म हो गया, राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, काफी राजनीतिक नियुक्ति की मांग चल रही है। आप क्या मान रहे हो, कोई यहाँ मामला सुलझाने में भी आप कोई किरदार वो निभाओगे? अजय माकन जी उत्तर देंगे इसका।